ऐसी की हर बेंच सुप्रीम कोर्ट है। केंद्र सरकार पर भड़क गई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना। जी हां, सरकार को फटकार भी लगाई है। 9 अक्टूबर को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने एक विवाहित महिला को 26वें हफ्ते में अनियोजित गर्भ का गर्भपात कराने की अनुमति दी थी और एम्स में संपर्क कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना 11 अक्टूबर को कोर्ट रूम में लेकिन तब भड़क गईं जब उनकी बेंच द्वारा पारित एक आदेश को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत पहुंच गई। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक आदेश दिया तो केंद्र सरकार उस आदेश को पलटने के लिए मुख्य न्यायाधीश की बेंच के पास चली गई। जस्टिस नागरत्ना ने इस पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर बेंच सुप्रीम कोर्ट है और उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ द्वारा पारित आदेश को वापस लेने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन का मौखिक रूप से उल्लेख करने के लिए जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को फटकार लगाई। जस्टिस नागरत्ना ने कहा वो बिना आवेदन दायर किए किसी अन्य पीठ द्वारा पारित आदेश के हस्तक्षेप के लिए मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने वाले संघ की कार्रवाई से परेशान और चिंतित हैं। जस्टिस नागरत्ना ने चिंता व्यक्त की कि अगर ऐसी मिसाल कायम की गई तो अदालतीय व्यवस्था चरमरा जाएगी। यानी कि आप एक बेंच आपको आदेश पारित करके देती है, आप दूसरी बेंच के पास चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई वाली बेंच के पास जाकर आप कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो पलट दीजिए। तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ये कहीं ना कहीं अदालतीय व्यवस्था को चरमराने की कोशिश है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। अगर केंद्र ही ऐसा करना शुरू कर देगी तो निजी पार्टियां भी ऐसा करने लगेंगी। हम एक अभिन्न न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट की हर पीठ सुप्रीम कोर्ट ही है। हम एक न्यायालय हैं जो अलग अलग पीठों में बैठे हैं। अपनी बात करूं तो मैं भारत संघ की ओर से इसकी सराहना नहीं कर सकती हूं। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने एक विवाहित महिला को 26वें हफ्ते में अनियोजित गर्भ का गर्भपात कराने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता को गर्भ व्यवस्था के चिकित्सा समापन के लिए एम्स नई दिल्ली से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद शाम 4 बजे एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष दोनों जजों की बेंच के आदेश के खिलाफ मौखिक रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की राय है कि भ्रूण के जीवित पैदा होने की संभावना है, इसलिए संघ उस आदेश को वापस लेने की मांग कर रहा है। इस दलील पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने एम्स के गर्भपात प्रतिक्रिया स्थगित करने के लिए कहा और संघ को आदेश वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया। नतीजतन मामले पर फिर से विचार करने के लिए जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बीवी नागरत्ना की विदेश पीठ का पुनर्गठन किया गया। जब विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई शुरू की तो जस्टिस नागरत्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि उन्होंने बिना कोई आवेदन या दलील दायर किए सीजीआई से हस्तक्षेप की मांग क्यों की थी। इस पर एएसजी भाटी ने घटनाक्रम के लिए माफी मांगी, लेकिन अदालत को समझाया कि उन्हें तत्काल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख करना पड़ा क्योंकि अदालत आदेश में डॉक्टरों का कल ही गर्भ व्यवस्था को समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा, इसलिए मुझे इसका उल्लेख सीजीआई से करना पड़ा क्योंकि आपका निर्देश कल ही गर्भ की समाप्ति करने का था। आपको क्या लगता है कि क्या एक बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश देता है उसके लिए सीजीआई के पास जाना कितना सही कितना गलत, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।